हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके JOIT पोस्ट कोड 939 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और साथ ही में कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे जिनमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, JOIT पोस्ट कोड 939 से संबंधित हमारी ये 7वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 6 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे चैनल पर अदर प्लेलिस्ट भी हैं, जैसे HPSSC के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से संबंधित, तो उनको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है HPSSC जो है वो ज़्यादा प्रश्न रिपीट करता है, तो आप उन्हीं को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। तो आपको बताना है दोस्तों, जब आप क्या इसमें से इंस्टॉल करते हैं कि उसके साथ आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। दोस्तों, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, ऑल द टाइम ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। तो आपको बताना है, हर समय एक कंप्यूटर चालू रहता है और उसके परिचालन तंत्र सॉफ्टवेयर को रहना होगा। तो वो रहता है दोस्तों, स्टे करता है डिस्क ड्राइव में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है, वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय। तो दोस्तों, जो वेरियस एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, आइकन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन MS वर्ड ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मुद्रण के पहले एक मुख्य कार्य है। तो दोस्तों, इन MS वर्ड ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू सेट पेपर सेटिंग एंड टू सी प्रिंट व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच प्रोग्राम कैन बी यूज टू कीप ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट एंड आल्सो फॉर रजिस्टर्स एक्सेट्रा। गृह कार्य के लिए दिए गए अंकों की गणना और परीक्षा के परिणाम के अभिलेखन और साथ ही रजिस्टर करने आदि के ट्रैक को बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT पोस्ट कोड 939 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे। दोस्तों, परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ने JOIT पोस्ट कोड 903 में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है इन बच्चों ने जिन्होंने इसकी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी थी। दोस्तों, आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाद में इसके प्राइस जो है राइज हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, इन MS एक्सेल गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। MS एक्सेल में दूसरी सीट में स्थित सेल से डाटा पाने की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो कहलाती है रेफरेंसिंग। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रेफरेंसिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। तो दोस्तों, पावर पॉइंट में जो स्पेल चेक है उसको चेक करने के लिए आपको रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू रिव्यू टैब। अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड हाउ टू प्ले कंटिन्यूसली। आप अपने फ़ोटो एल्बम को स्लाइड शो में लगातार किस प्रकार चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप चला सकते हैं यूज़ लूप कंटिन्यूसली, यानी कि लूप का लगातार उपयोग करके। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूज़ लूप कंटिन्यूसली।
अगला प्रश्न है, इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स दैन ए DBMS वेयर देयर इज़ और। तो दोस्तों, इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स दैन ए DBMS व्हेन देयर इज़ मल्टीपल यूज़र विश टू एक्सेस द डाटा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन MS Access ए सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन ए डाटा फील्ड इज नोन एज। MS Access में एक डाटा क्षेत्र के अंतर्गत संपृक्तक का उप समुच्चय जाना जाता है। कंप्यूटर तो दोस्तों ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ही अच्छा रहता है। हिंदी में इसकी जो उच्चारण है वो काफ़ी टफ और वर्डिंग भी काफ़ी टफ होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा स्ट्रिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप कंप्यूटर को इंग्लिश मीडियम में पढ़ें तो बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इन। एक सर्वर से संबंधित कई कंप्यूटर प्रोग्राम और भंडारण साझा करते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क बनाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेटवर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, IP एड्रेसेस आर कन्वर्टेड टू। आपको बताना है जो IP एड्रेस होता है वो किस में बदले जाते हैं। तो दोस्तों IP एड्रेस जो होते हैं वो बदले जाते हैं हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू ए हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सर्च इंजन इज़ ए प्रोग्राम टू सर्च। एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है सर्च करने के लिए वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, सर्च इंजन इज़ ए प्रोग्राम टू सर्च वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेस इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ए। तो आपको बताना है दोस्तों वे कोड सेगमेंट जो हो मिसयूज़ करता है इन्वायरमेंट का, तो इस क्या कहलाता है आपको बताना है। तो दोस्तों द कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेस इट्स एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ए ट्रोजन हॉर्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। आपको बताना है दोस्तों बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ए कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्स थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज़ नोन एज। एक संयोजन तर्क परिपथ जिसे उपयोग किया जाता है जब एक ही संप्रेषण लाइन से दो या दो से अधिक स्रोतों से डेटा भेजा जाना वांछित हो तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। दोस्तों ए कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ ए डिजायर टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज़ नोन एज मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। अगला प्रश्न है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। आपको बताना है स्पाइरल मॉडल का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। तो दोस्तों जो स्पाइरल मॉडल होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शन आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। एक रचना तंत्र जिसके द्वारा डेटा और प्रकार्य को एक वस्तु परिभाषा द्वारा बांधा जा सकता है तो वो है एनकैप्सुलेशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एनकैप्सुलेशन। अगला प्रश्न है, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर पर आपको बताना है दोस्तों कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर पर डाटा ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेसिंग टेक्निक और मैनिपुलेटिंग। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड स्क्रीन पर आप कहां पर क्षैतिज खंडन बार को पा सकते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज़ यूज्ड।
अगर दोस्तों आप किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज का प्रयोग करेंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सेव एज। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।